हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मुझे पता है कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखे बिना खाना नहीं खाते हो, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग डाल ही देता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अभी मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी 3 साल पहले पढ़ी थी, जो रीड थी ना 2022 वाली उस वक्त। दोस्तों मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए मेरे घर वालों ने मेरे लिए स्वादिष्ट चाय का इंतज़ाम कर दिया था। तो जिन भी दोस्तों का रिवीजन नहीं हुआ है, मैं उनको बता दूँ कि तुम्हारे पास भले ही टाइम कम है, पर तुम मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो इतने टाइम में भी। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना और तुमको फालतू चीज़ें पढ़ने से बचना होगा। केवल वही चीज़ें पढ़ो जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आए। तो सुबह उठते हैं मुझे फिर से चाय मिल जाती है और मैं चाय पी के फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ। 2-3 दिन से तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा साइकोलॉजी का बुखार उतर ही नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी ही साइकोलॉजी में महारत हासिल कर लूँगा। खैर अच्छा पढ़ाती है मैम। ये क्लास पूरी करने के बाद में मैंने गुर्जर प्रत्याहार को रिवाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इसको पहले पढ़ चुका हूँ। ये चैप्टर दिखने में तो बहुत छोटा है, पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई। इसकी कुछ लाइंस तो मतलब मुझे कितनी भी बार पढ़ लो याद नहीं होती है। खैर इसका भी मैं कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगा इनको याद करने का, क्योंकि अगर ऐसे ही ये चीज़ें याद नहीं होगी तो फिर मेरा काम ख़राब हो जाएगा पूरा। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और सर्दियों में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार किसी लीजेंड ने बोला था, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा, और जो बेड पे पड़ा रहेगा वो एक दिन कटोरा पकड़ेगा। खैर जितनी ज़्यादा सीट्स आई है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैंने पहले सोचा था उससे लगभग 3-4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा हार्ड है, को कितनी भी बार पढ़ लो पर दिमाग से निकल ही जाती है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है याद करने का, इसको बार बार आंखों के सामने से निकालते रहो। आंखों के सामने से निकालने का मतलब गलत मत समझ लेना दोस्तों। एक तो तुम किताब को आंखों के सामने घुमाते रहो और फिर बाद में बोलो कि यार तुमने ही तो बोला था कि आंखों के सामने से निकालना है। खैर अभी मैं वन संपदा और वनस्पति के बारे में पढ़ रहा हूँ और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं। एक क्लास मैंने कल देखी थी और एक क्लास आज देखूंगा, जिसमें मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये लगातार दूसरा दिन है इस तेज़ बारिश का, वो भी इस कड़कती ठंड में। वैसे कड़कती तो नहीं है, अब कड़कती होने वाली है, पर फिर भी गर्मी के मौसम को एकदम से सर्दी में बदल दिया, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। लगता है मौसम विभाग वाले, मतलब ऊपर के विभाग वाले टंकी का नल चालू करके भूल गए हैं और उसको बंद ही नहीं कर रहे भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इस चक्कर में मेरी वाट लग रही है, क्योंकि मैं लगातार दूसरे दिन लाइब्रेरी नहीं गया हूँ और घर पे ही पढ़ा हुआ हूँ। तो घर पे इतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक ठाक चल रही, हो जाएगा सब कुछ। और देखो दोस्तों मैंने ये पटाखे बचा लिए हैं दिवाली से, क्योंकि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं इन्हीं पटाखों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। पता नहीं बाज़ार में मिले या नहीं मिले, तो बचा के रखना पड़ता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ अगला भी अच्छा लगेगा, पर तभी अच्छा लगेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। क्या नफरत है मेरी शक्ल से, बताइए क्या कमी है मुझ में। क्या आपको मेरा बोलना पसंद नहीं या मेरा मुंह खोलना पसंद नहीं? जो भी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो ये दोनों मेरे पेट से बस ये बोलते नहीं और हिलते भी नहीं, इनको हिलाना पड़ता है ऐसे करके। इन दोनों का कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो भाई। अच्छा